नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। दोपहर के 2 बज चुके हैं और हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के टेरर की। आधी मई बीतने वाली है, इसके साथ ही गर्मी से भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मई के शुरुआती दिनों में तो मौसम मेहरबान रहा, लेकिन अब पारा अपना प्रकोप दिखा रहा है। लोग सिर्फ गर्मी से ही परेशान नहीं है, बल्कि लू भी लोगों को बीमार कर रही है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज इस स्पेशल बुलेटिन में आपको गर्मी और लू से बचने के उपाय बताएंगे। इसके साथ ही आपके शहर में गर्मी किस कदर कहर बरपा रही है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आसमान छूते पारे से हाहाकार। मई में गर्मी का प्रहार। आधी मई के बीतते ही आसमान से मानो आग बरसने लगी है। घर से बाहर निकलते ही शरीर मानो झुलसने लग रहा है। जला देने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बुधवार के अधिकतम तापमान की बात करें तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास है। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। वाराणसी का हाल भी वैसा ही रहा, जहां तापमान 41 डिग्री को छू गया। झांसी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तो बांदा भी पारा 41 डिग्री पर जा पहुंचा। कानपुर भी पीछे नहीं रहा, जहां तापमान 40 डिग्री को छू रहा है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के बाद पूर्व के 19 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर अलर्ट जारी किया गया है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में भी लू का अलर्ट है। तो वहीं संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी और लू के अलर्ट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं। लू से निपटने के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लोग लू के थपेड़े खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। हालांकि एहतियातन हॉस्पिटल्स जो है वो भी प्रशासन की तरफ से तैयार हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो फिलहाल गर्मी से ज्यादा परेशान हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ है, लखनऊ से मयूर इस वक्त हमारे साथ है और मनीष शर्मा भी हमारे साथ अलीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, लखनऊ की अगर बात की जाए तो गर्मी तो हर जगह है, लेकिन लखनऊ की बात स्पेशल अगर की जाए तो कितना तापमान अभी यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, कितनी गर्मी लोगों को यहाँ पर सता रही है? देखिए, लखनऊ में फिलहाल टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस समय 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पिछले 2 से 3 दिन से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की अधिकता है लखनऊ में। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से भी तापमान आपको जितना होगा उससे ज़्यादा गर्मी आपको फील होगी। लेकिन एक समस्या लखनऊ के साथ ये है कि आसपास के जिलों में तो बारिश होती है, वहाँ पर हवाएं भी चलती हैं, लेकिन लखनऊ में खाली अलर्ट जारी होता है और बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से भी गर्मी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 हफ्ते तक ये प्रचंड गर्मी और भी पूरे प्रदेशवासियों को सताने वाली है। जो लू है वो लगातार चलती हुई नजर आएगी। इसी के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया। खासतौर पे लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में विशेष व्यवस्था करी गई है कि डिहाइड्रेशन या फिर लू लगने से अगर कोई मरीज आता है तो उसको जो ज़रूरी दवाएं हैं वो समय से दी जाए। अलग से जो है उनके लिए बेड भी रखे गए। तो ऐसे में गर्मी में हमने देखा पिछले साल कई सारी ऐसे मौतें सामने आई थी कि चलती हुई गाड़ी से जो चाहे वो रिक्शा वाले हो या फिर ऑटो ड्राइवर हो, बैठे बैठे गाड़ी में उनकी मौत हो गई थी और उसके पीछे की वजह गर्मी और लू बताई गई थी। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें इस बार ना देखने को मिले, गर्मी की वजह से किसी की मौत ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं जगह जगह पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। पानी की व्यवस्था है, लेकिन अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद कह सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहा है। मयूर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। प्रयागराज से गुफरान भी इस वक्त हमारे साथ बने, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। गुफरान, प्रयागराज में कितना तापमान दर्ज किया गया और लोग खुद को फिलहाल यहाँ पर कैसे सुरक्षित रख पा रहे हैं गर्मी से? बिल्कुल, देखिए गर्मी जिस तरीके से प्रदेश में अपना प्रचंड रूप धारण की है, प्रयागराज में भी उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी की अगर बात करें तो तापमान यहां पर 41 प्लस है और ये अब अगले कुछ देरी के बाद ये 44-45 के आसपास पहुंचेगा। सड़कें जो हम आपको दिखा रहे हैं आमतौर पर ये चहल पहल वाली जगह हैं। अभी अगर आपको नज़र आएंगे तो सिर्फ चुनिंदा गाड़ियां आपको नज़र आएंगी। 4 व्हीलर से या फिर ई रिक्शा के सहारे ही लोग अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं।
हैं और सीधे तौर पर कहें तो बचने की तमाम जो कवायद होती है वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं भैया, गर्मी से बचाव के लिए लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी ये बताएं, आप बताएं क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भैया गर्मी से बचाव को लेकर के? क्या कुछ छाव कम से कम जो है नीम का छांव मिल रहा है यहाँ पे हम लोग हैं। छांव का सहारा ले रहे हैं, जूस भी ले रहे हैं, नींबू पानी भी ले रहे हैं। नींबू पानी भी ले रहे हैं और लूप तो चल ही रहा है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ज़्यादा है, कम से कम 40 के आसपास है इस समय, 40-42 के। ये रोज़ रह रहा है लगभग पिछले कई दिनों से इसी तरह। कल भी ऐसा था जो है। कल भी था। ये बताएं वकील साहब, आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किलें होती होंगी, थोड़ा सामने आ जाए, क्योंकि सुबह कोर्ट आना और फिर दिन भर और यहाँ से कोर्ट से वापस घर जाना। बहुत से धूप लगती है, नीम के छाँव में खड़े हैं, समझ रहे हैं। जूस का सहारा ले रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, जूस के सहारा, नींबू और पानी के सहारा ले रहे हैं। कुछ तो इधर उधर ठंडे ठंडे से काम चल रहा है। ठीक, यानी कि गुफरान पेय पदार्थ जो है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग, और डॉक्टर्स भी इस वक्त यही रिकमेंड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप तरल पदार्थ जो है वो लें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और इस वक्त हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़े हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। मनीष का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मनीष, अलीगढ़ वासियों का क्या हाल है? क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो जाहिर तौर पर लोग जो है पेय पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में लोग गर्मी से कितने त्रस्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी इस टाइम जो सूरज की तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं तो बिल्कुल तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग के अनुसार हम चले तो उनका कहना है कि अभी 5 दिन और गर्मी सताएगी, इसी तरीके से रहेगी। अभी टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ से 40 से लेकर 42 के बीच में टेम्परेचर है, जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में यही रहना है। जिला प्रशासन और मौसम विभाग और हेल्थ से जुड़े हुए तमाम अधिकारी बार बार ये भी अपील कर रहे हैं कि जरूरत हो तभी निकलें, खासतौर से 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में ना निकले, लगातार करें। क्योंकि कुछ लोग मेरे संग मौजूद हैं जो पेय पदार्थ ही ले रहे हैं, कुछ छात्र मौजूद हैं। आप ये बताइए किस टाइम गर्मी प्रचंड रूप पर है, किस तरीके से आप लोग अपनी देखभाल करते हैं? 1 से 2 बजे के बीच में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये टाइम सबसे ज्यादा रहती है, 40 से 41 डिग्री पहुंच जाता है। इतनी गर्मी हो जाती है कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है और काफी काम पेंडिंग रह जाता है हमारे तो घर वाले कहते हैं। अब आप बताइए कि आप स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आके मतलब जाना धूप में कितना कठिन रहता है? हमारे को कभी कभी हमको सोचना पड़ता है कि हम बाहर जाए ये नहीं जाएंगे, अपना मतलब क्लास करने के लिए भी कभी कभी हमको सोचना पड़ता है क्योंकि इतनी गर्मी में और कभी कभी क्लास में डिले होते हैं, कभी 2 बजे के बाद क्लास हुई तो इतनी टाइम और सबसे ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए हमको कुछ ज्यादा ही अभी तो कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ रहा है। फिलहाल भी किस तरीके से गर्मी से कैसे बच रहे हैं आप? क्या बिल्कुल, यानी कि यहाँ भी लोग पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को सुरक्षित रख रहे हैं गर्मी से। अंकित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित, मुजफ्फरनगर का क्या हाल देखने को मिल रहा है? इस गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके से गर्मी से बचने का जो तरीका है वो अपना रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो नदी रजवाओं में नहा के अपनी गर्मी से साफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग गन्ने के रस से पी करके अपनी गर्मी साफ कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है कितनी गर्मी अब हो रही है? बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ेगी। पहले कब इतनी गर्मी पड़ा करती थी, अब क्या लगता है? गर्मी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सबकी जा रहे हैं और एसी का बढ़ती जा रही है तो गर्मी बढ़ेगी। क्या लगता है जिस तरह गर्मी बढ़ रही है ऐसे दुकानदारी को भी कोई फर्क पड़ा है? क्या लगता है पहले के मुताबिक अब किस तरह की बढ़ोतरी हुई है? मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भैया, जिस तरह गर्मी पड़ रही है आप किस तरह गर्मी से बचने का जूस पी रहे हैं? और हालात को देखते हुए मुझे लग रहा है पहले सब इतनी गर्मी हुआ करती थी जैसे अभी मई का महीना चला हुआ है।
ठीक है अंकित, दिक्कतें जाहिर तौर पर गर्मी के महीने में देखने को मिलती है और जिस तरीके की गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उससे लोग जरूर परेशान यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे साथ आगरा से कपिल अग्रवाल भी इस वक्त बने हैं। आगरा का जरा हम रुख कर लेते हैं। कपिल, आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि खुद को सुरक्षित रखने के लोग तो एहतियातन कदम उठा ही रहे होंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्याऊ की व्यवस्था, तमाम और जो व्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर बात आगरा की करें तो आगरा में गर्मी को बचने के लिए प्रशासन को लगातार इंतजामों में जुटा हुआ है। जगह जगह जो है क्या लगाई जा रही है। अगर बात करें तो आगरा में जहाँ जहाँ चौराहे बने हुए हैं, जहाँ जहाँ गाड़ियों में स्टॉपेज होता है, रेड लाइट होती है, वहाँ चौराहों पर अब नगर निगम की ओर से जो है ग्रिड लाइट लगाई जा रही है, ताकि जितने भी बाहर वहां जब रुकेंगे तो कम से कम उन्हें गर्मी थोड़ी कम लगे। क्योंकि जिसमें जब छाया आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप कम होगा। क्योंकि आगरा में लगातार तापमान जो है वो बढ़ रहा है। 43 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक तापमान जो है वो झूल रहा है। तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों के फिलहाल तापमान जो है पसीना बना हुआ है। यही कारण है कि लोग जब घर से निकल रहे हैं तो पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं, ठंडा पेयजल ले रहे हैं। अगर बात करें तो एकदम मेरी मौजूदगी है जूस की शॉप पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो जूस पीने के लिए आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि तरल पदार्थ ये कहता एक पदार्थ है जिससे कि गर्मी में कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की गर्मी इस तरह बढ़ रही है। ये बताइए कि गर्मी किस तरह की लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, शुक्र है आपका। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर और तमाम सहयोगी उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, किस तरीके से गर्मी से खुद को सुरक्षित वो रख रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब अलीगढ़ की बात करते हैं, जहां मई की भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए खास पहल की गई है। सरकार की ओर से यहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को 50 कूलिंग हेलमेट बांटे गए हैं। इस कूलिंग हेलमेट से ट्रैफिक पुलिस कर्मी भीषण गर्मी में भी कूलिंग का एहसास कर पाएंगे। भीषण गर्मी की वजह से यातायात पुलिस कर्मियों को अपना काम करने में परेशानी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कर्मियों के लिए एसी हेलमेट बांटे हैं, जो इन्हें भीषण गर्मी से बचाएंगे। तो फिलहाल एसी हेलमेट यहां पर कर्मियों के पास पहुंच चुके हैं। 50 कूलिंग हेलमेट है। कुछ समय पहले ही इनको लॉन्च एक तरीके से किया गया था ताकि गर्मी से राहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिल सके। मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अलीगढ़ के एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा कूलिंग हेलमेट का वितरण किया गया। देखिए, तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं जो कूलिंग हेलमेट अपने सिर पर लगाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये जो कूलिंग हेलमेट है, चौराहे पर खड़े होने के दौरान ये कूलिंग हेलमेट ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को राहत देंगे। किस तरह का कूलिंग हेलमेट है मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये इस तरह के हेलमेट है और ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है एसी की जो कूलिंग है वो जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मिलेगी और जिससे इनका जो टेम्परेचर है गर्मी के मौसम में वो पूरी तरह से बना रहेगा। बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए किस तरह की जो है राहत मिल रही है? इसमें ठंडक सी हवा आती है, इसमें ठंडक आती है, ठंडी हवा चलती है। तो क्या मतलब फायदेमंद है या नहीं है? फायदेमंद है। देखिए, एक बार आपको ये ट्रैफिक का जो ये कूलिंग हेलमेट है ये दिखाने की कोशिश करूंगा। जरा आप इसको उतार के थोड़ा सा दिखा सकते हैं। देखिए, ये इस तरह का हेलमेट है और ये इसकी जो बैटरी है ये पीछे से बैटरी की चार्जिंग का है। और ये देखिए हेलमेट आपको दिखाऊंगा, ये जो कूलिंग है ये जो इसके जो छेद है यहाँ से जो है कूलिंग आ रही है और ये जब हम सर पर लगाते हैं, देखिए मैं इसको लगा करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हेलमेट है इसके जो पीछे का जो छेद है वहां से जो है इसमें कूलिंग आ रही है और जो पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है ये कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसमें जो है ठंडा रहेगा। अभी तो शुरुआती दौर 50 हेलमेट आए हैं। वो 50 हेलमेट मुख्य चौराहों पे रहेंगे। जैसे जो 20 हमारे मेन चौराहे हैं जहाँ धूप में भी खड़े होना पड़ता है, बिना ट्रैफिक पुलिस के खड़े हुए ड्यूटी संभाल नहीं पाती, ट्रैफिक चल नहीं पाता, तो वहाँ पे रहेंगे। वहाँ जो भी ड्यूटी पे रहेगा वो इसको लगा के खड़ा होगा और इसका लाभ लेगा।